जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए समझाए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा करहु विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी ने एक बात रखी कि नाम लेने से भगवान भावनाओं का सागर सूख जाता है। तो हे बुद्धिमानों, फिर से सोचो, विचार करो कि वह नाम है क्या। उत्तर तो सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से दिया है। महात्माओं के प्रश्न का जवाब हम अज्ञान इंसान क्या दे सकते हैं, पर वो इसलिए पूछते हैं कि हमारी बुद्धि थोड़ी जागरूक हो, कुछ सोचे विचार करे और विवेक जागे, तभी महापुरुषों की बात समझ में आएगी। गुरुवाणी कहती है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। रैदास जी ने कहा कि ना ही छूटे नाम रटन लो लागी। स्वयं गोस्वामी जी ने समझाया कि राम न सकहि नाम गुण गाई। कहने का मतलब यह कि नाम कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वह नाम जब मिलता है, जब कोई संत सतगुरु की प्राप्ति होती है। जब संत की बात चली तो मुझे एक बात याद आ गई कि दिल्ली के पत्रकार सम्मेलन में एक पत्रकार ने बाबा जय गुरुदेव से पूछा था कि संत लोग ही तो राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने तो सब कुछ समझा दिया, फिर भी हम कुछ कहने की दृष्टांत करते हैं। संत कोई भेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई नारेबाजी धरना आंदोलन नहीं होते। संतों की निगाह में तो सब इंसान मानव प्रभु के बनाए हैं। सब में उस सर्वशक्तिमान की अंश आत्मा है, रूह है, सोल है। उनकी निगाह में तो यह शरीर ही हरि मंदिर है। इसमें बैठी आत्मा रूह ही अल्लाह खुदा भगवान का दर्शन करती है। इसीलिए तो इस मानव शरीर को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, यह तो उन महापुरुषों की तपस्वियों की यादगार है, इसीलिए पवित्र है, पूज्य है। लेकिन अब आप सोचे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्या कोई संत करेंगे। उनकी निगाह में तो मनुष्य की जातियों एक के पहचानबो। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुड़ी जुग प्राणी। बाबा जी ने इतना स्पष्ट रूप से समझाया कि अयोध्या की समस्या तो वहाँ के स्थानीय लोगों की है, क्योंकि उन्हीं को वहाँ पूजा करनी है और नमाजें अदा करनी है। दिल्ली लखनऊ से तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पूजा नमाज करने। लेकिन नहीं, बाबा जी की बातों को अनसुनी करके वाहे समेटने की राजनीति की हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? प्रांत देख रहा है केंद्र फतह कैसे हो, केंद्र सोच रहा है कि पूर्ण बहुमत कैसे हो। रोज ही अखबारों में फोड़ फांस की खबरें छपती रहती है। आपको तो अब सब कुछ सोचना ही होगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल के वक्त में कोई ना कोई आधार आपको लेना ही पड़ेगा। अब बिना आधार के आप बच नहीं सकते हैं। जो परिस्थितियां आज सबके सामने आ खड़ी हुई है, उसके जिम्मेदार एक नहीं, दो नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक ही है। आज़ादी का गलत अर्थ हो गया। अब आज़ाद हो गए, सारी सीमाएं तोड़कर सब लोग चौराहे पर आकर खड़े हो गए और चीख पुकार मच गई। होशियार लोगों ने अपना उल्लू सीधा करके लिए रोज रोज नए नए नारों, नए नए विवादों और समस्याओं के
झाड़ झंखाड़ पैदा कर दिए। जनता जनार्दन उसमें उलझ कर रह गई और रखवालों ने देश को खोखला कर दिया और देश को कर्ज के भार से इतना दबा दिया कि फिर से गुलामी की बेड़ियां भारत के पैरों को बांधने वाली है। अरे देशवासियों, अब लड़ाई झगड़े शराब नशा छोड़कर होश में आइए। कुछ सोचिए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कीजिए। बाबा जी की वाणी पर ठंडे दिल से विचार कीजिए। बाबा जी की पूरी बात आकर एक बार सुन लीजिए। वक्त की मांग को नजरअंदाज मत कीजिए। हमारा आपसे सादर निवेदन है। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, हम सबको हाथ जोड़ लेते हैं तो आपका हमारा सबका प्रणाम हो गया। जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ ऐसे ही होता है। अकेले में हो आप कुछ कर सकते हो, जब भीड़ आती है तब ऐसे प्रणाम किया जाता है, हाथ जोड़कर। जब सत्संग हो तब ऐसे भागो कि एक ही शब्द छूट न जाए। शब्द छूट गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। मालिक की दया की वर्षा सब पर समान रूप से हो रही है। तुमने अगर छाता लगा लिया तो वंचित रह गए उस शीतलता से। अगर छाता हटा लिया तो बरसात में सारा शरीर भीग जाएगा। ऐसे ही मालिक की दया की बरसात अंदर में होती है। तुम अपना मुख खोल दो अंदर का तो सीधी वर्षा आप में प्रवेश कर जाए। सूरत यानी जीवात्मा की अंधेरी रात उस समय कटेगी जब वो दोनों आंखों के मध्य भाग से अपनी बैठक को छोड़कर प्रकाश में खड़ी हो जाए। कोई भी त्योहार सार्थक तभी होता है, परमात्मा चेतन है और उसकी पूजा आत्मा ही कर सकती है जो चेतन है। कुदरत समय पर काम करती है, बेसमय नहीं। वह कोई आरोग न अपने पर आने देती है और न महात्माओं पर। आप दोषी हो, आप अपने पर पश्चाताप करो, दूसरे को दोष मत लगाओ। देखते देखते एक माहौल, एक दृश्य तैयार हुआ जा रहा है। देखने में तो देर लग रही है पर वैसे देर नहीं। अच्छे आदमियों का एक जत्था, एक समाज तैयार हुआ जाता है। अखबारी झरोखा, सरकारी दफ्तर और इससे ज्यादा की रकम मंत्री, निर्वाचित प्रतिनिधियों और आला अफसरों की सुख सुविधाओं, उनके दफ्तरों और घरों के रख रखाव तथा उनके देशी विदेशी दौरों पर अरबों रुपए प्रतिवर्ष खर्च होता है। और मृत व्यक्ति के नाम पर अब 1 साल के लिए कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को जमा कर देना और वेतन परीक्षण पर रोक लगाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। विश्व बैंक के दबाव में आकर बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया है, जिससे बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होने का खतरा हो गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली की दर आगे 6 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। 70 प्रदेश में वायरल जवर का भारी प्रकोप है। शाहजहांपुर में वायरल जवर से 1 सप्ताह में 100 लोगों की मौत हो चुकी। डॉक्टरों का कहना है कि इस जवर में मरीज को काफी आराम करने की जरूरत है। जय गुरुदेव। आपके खत का जवाब शंभुनाथ जी। पीलिया रोग का इलाज स्वामी जी महाराज आयुर्वेदिक दवा देकर 3 दिन में ठीक करते हैं। जिगर शरीर का वह अंदरूनी स्थान है जहाँ भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जिगर की खराबी के कारण ही पीलिया रोग होता है और यदि ठीक से इलाज नहीं हुआ तो मौत भी हो जाती है। पीलिया के लक्षण है त्वचा का, आंखों का पीला होना, पीली पेशाब, भूख न लगना आदि।
इस रोग में पानी उबला हुआ पिए और तली हुई चीजें न खाए, परहेज द्वारा रखे और साथ में दवा भी करे। रामनाथ यादव जी, मथुरा में भंडारा 3-4 दिसंबर की रात्रि में इस वर्ष होगा। आप 1 या 2 तारीख को मथुरा पहुंच जाइए। मंदिर के पत्थर की सेवा भंडारे तक आप दे सकते हैं। स्वामी जी को आप पत्र भेजना चाहते हैं तो पता है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरुदेव आश्रम, बाईपास रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जी, आपके प्रश्नों का क्रमवार उत्तर इस प्रकार है। यदि कोई सत्संगी नाम लेने के पहले ही परिवार नियोजन अपना चुका है और उसे तकलीफ है तो उसको दया के लिए प्रार्थना स्वामी जी महाराज से करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। जो अंडा, मांस, शराब का सेवन करते हैं उनको समझा बुझाकर कि ये पाप कर्म है, आप छुड़वाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि नहीं मानते तो आप उनके ठेकेदार नहीं हैं, आप चुप हो जाइए। जो बहुत कर्जदार है उनके अधिक बच्चे बच्चियां क्यों होते हैं? इसका उत्तर आप मथुरा भंडारे में सत्संग ध्यान से सुने तो इस आध्यात्मिक विज्ञान की अनेक बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। 1 दिसंबर को आप मथुरा पहुंच जाए। सुमिरन, ध्यान, भजन दिन या रात में जब भी मौका मिले आप कर सकते हैं। सुमिरन 1 बार करें, ध्यान भजन कई बार कर सकते हैं। जो लोग बाबा जी के पास आए और लौटकर मांस खाने लगे तो उनको भारी सजा मिलेगी। कबीर साहब का ऐसा ही जीव आज भी नरकों में पिट रहा है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने बताए हैं। जय गुरुदेव।